आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए आज फिर से अपनी वीडियो में लेकर के आई हूँ कुछ नया। तो उससे पहले अगर आपको बीपीएससी टीआरई 2 टीचर एग्जामिनेशन या और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए मेरे चैनल से बने रहें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सोशल साइंस का जो पेपर है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाती है कि वहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या रखना पड़ता है। तो आज उसी चीज़ को मैं क्लियर करने आई हूँ अपने वीडियो के जरिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने कुछ स्टूडेंट से यानी जो कैंडिडेट थे जो इन्होंने पिछले टाइम एग्ज़ाम दिया था, मैंने उनसे भी बात की तो उनका सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं बता रही हूँ, 3 बातें बता रही हूँ। सबसे पहली बात ये है कि उनका कहना होता है कि जो उनका बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था क्या उन्हें 2 सब्जेक्ट में वही रखना है। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान के चलिए किसी का, मैं आपको बता रही हूँ कि किसी का अगर साइकोलॉजी ऑनर्स है तो और उन्होंने कॉम्बिनेशन में अगर हिस्ट्री रखा है और पॉलिटी रखा है, ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने एक सब्जेक्ट में ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हिस्ट्री रखे या पॉलिटी रखे। तो और या अगर किसी का हिस्ट्री है, किसी का इकोनॉमिक्स है तो वो हिस्ट्री पॉलिटी रख सकते हैं। तो अब उनको रखना कैसे है सब्जेक्ट, ये अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ना किसी की सुननी है ना किसी से कहनी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, आप चले जाइए इंस्ट्रक्शन पे। किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आप देखिए पहला नंबर में कह रहा है कि इस प्रश्न पुस्तिका में सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के 4 प्रश्न हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के उक्त 4 विषयों में से किसी 2 विषयों को चुने जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि आपको इसमें से 2 ही सब्जेक्ट चुनना है। आप उसमें से जो है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और पॉलिटी, ये दोनों नहीं रख सकते हैं। मतलब रख सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं रख सकते हैं, सॉरी। इसके लिए आपको जो है इसमें से 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा रखना है। अब किस तरह से रखना है वो देखिए। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में तो दिया हुआ है कि प्रश्न किस तरह से दिया रहेगा, सारा 40-40 नंबर करके है। चलिए चौथे में आ जाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि सामाजिक, यहाँ पे देखिए कि सामाजिक विज्ञान के 4 विषयों में से किसी 2 विषयों के उत्तर देने हैं जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अनिवार्य है। यानी कि आपको एक सब्जेक्ट हिस्ट्री रखना है, दूसरा सब्जेक्ट आप पॉलिटी भी रखेंगे तो चलेगा। इसका आपके बीए के एग्जामिनेशन से, बीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने जियोग्राफी रखा है तो आप पॉलिटी रखेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आप पॉलिटी या इकोनॉमिक्स केवल नहीं रख सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं बिल्कुल अब क्लियर भी कर देती हूँ। अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार होगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बहुत लोगों का कहना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में नहीं रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं स्पष्ट करती हूँ किस तरह से, अब आप बने रहिए। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैंने OMR सीट लिया है, ठीक है, उसको मैंने वहाँ पे ये डाउनलोड किया गया था। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना कैसे है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुने, ये आपका जो था पिछले बार में एक कॉलम था। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए पहले वाले में क्या, हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री पार्ट 1 में आपको हिस्ट्री रखना है, ठीक है। अगर पार्ट 1 में आप हिस्ट्री रखते हैं, ठीक, अब इस 3 में से आपको कोई एक रखना है। आप यहाँ खुद समझ सकते हैं कि इस 3 में से आपको कोई एक रखना है क्योंकि ये तीनों कॉलम खाली है, ठीक है। अब अगर आप ज्योग्राफी, या क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी रखते हैं, अगर आप यहाँ टिक लगाते हैं, ओके, इस वाले कॉलम में आपने इसमें टिक लगा दिया, तो इस वाले कॉलम में अब आपको ये दोनों में से कोई एक चुनने के लिए बचता है, ठीक। आप पॉलिटी ले सकते हैं, ओके, पॉलिटी आपने ले लिया। अब या इस वाले कॉलम में आप अगर हिस्ट्री रखते हैं, ठीक है, आप अगर इस वाले कॉलम में हिस्ट्री रखते हैं, ठीक है, तो इस वाले कॉलम में आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब है कि अभी भी आप इस चीज़ को देख के स्पष्ट हो जाइए। अगर आपने अपना एक सब्जेक्ट जो है, मान के चलिए आपने अपना एक सब्जेक्ट क्या रखा, ज्योग्राफी रख लिया पार्ट 1 में, ओके, ठीक है, पहला सब्जेक्ट आपने ज्योग्राफी रख लिया, तो दूसरे में आप इस तीनों में से कोई एक भी रख सकते हैं। या तो आप ज्योग्राफी रख, पहले आपने हिस्ट्री रखा, सॉरी, तो आप दूसरे में ज्योग्राफी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं या पॉलिटी रख सकते हैं, यानी इन तीनों में कोई एक रखना है पार्ट 2 में। आप अगर ध्यान रखिएगा कि आप पहले में पार्ट 1 में यहाँ ज्योग्राफी नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ज्योग्राफी लगाएंगे तब जो है आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना पड़ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है आपको।
फिल करते समय कि अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी रखना चाहते हैं तो हिस्ट्री को यहाँ आप फट से कलर कर देंगे, ज्योग्राफी इस वाले, यानी कि यहाँ पे देखिए जो है वो डिवीज़न किया गया है, यहाँ पे ये चीज़ें डिवाइड की गई हैं। ओके, डिवाइड की गई है। मान के चलिए कि आप यहाँ हिस्ट्री रख लिया और इसमें से आपको इस पार्ट का हिस्ट्री आप कहोगे, इस पार्ट्स में आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी सब्जेक्ट में से कोई एक चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेकेंड पार्ट में अगर आप ज्योग्राफी रखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अगर आप ज्योग्राफी रखते हैं तो सेकेंड पार्ट में आप जो है वो या तो इकोनॉमिक रखेंगे या पॉलिटी रखेंगे, तब आपका ज्योग्राफी का आंसर ऑप्शन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप अपने जब कॉलम को फिट करेंगे तो इन चीज़ों का आप बेहद ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें थी, ये सीट है, OMR सीट है जो एक 9th-10th के स्टूडेंट का सामाजिक सोशल साइंस का था, जो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो इससे आपको उम्मीद है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, और आप जो मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे अब आप गलती करने से बचेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि OMR सीट पे जो है OMR सीट पे बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए अभी के लिए वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, अपने अगले वीडियो में। चलिए फिर मिलते, चलिए थैंक यू।